परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं जिनागम की तरफ से अक्षय जैन। अभी जो वैश्विक समस्या चल रही है, जिसकी वजह से कई श्रावकों को दर्शन करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मंदिरों का समय भी बदल दिया गया है या फिर मंदिर बंद कर दिए गए हैं। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ भाव पूजा, भाव वंदना का विशेष महत्व है। मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं होता। बेहतर होता है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने भावों को बनाए रखें। अगर आपके भाव शुद्ध होंगे तो मन शुद्ध होगा, और मन की शुद्धि अति आवश्यक है। तो अगर आपको कहीं से दर्शन नहीं मिल पा रहे तो घर में बैठ के भावों की शुद्धि करें, आराधना करें, सामायिक करें और प्रतिक्रमण करें, ताकि वैश्विक महामारी का प्रकोप किसी हद तक कम कर सकें। क्योंकि जब हर जगह से आदमी परेशान हो जाता है तो सिर्फ एक ही जगह बचती है उसके पास, वो है ईश्वर का स्थान। अगर किसी कारणवश ईश्वर का स्थान भी बंद कर दिया जाए तो मन के अंदर बैठे हुए ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जिनागम में आत्मा को ही परमात्मा बनने की शक्ति दी गई है। और घर में बैठ कर के आप भक्तांबर स्तोत्र, विसापहार स्तोत्र, सामायिक आराधना, जो भी पूजा पाठ, भाव पूजा कर सकते हैं। घर में तो आप द्रव्य पूजा भी कर सकते हैं। इतना ही कहना था मुझे आपसे। तो सरकार के साथ सहयोग बना के रखें। अगर दर्शन नहीं हो पा रहे तो कोशिश करें मन के भाव पूजा, भाव वंदना करें। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। जिनागम में आपका स्वागत है। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने जैन समाज से 21 दिन के लॉकडाउन को आत्मशोधन व आत्मानुशासन के पर्व के रूप में मनाने का आह्वान किया है। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने कहा कि 24 घंटे अब घर में ही रहना है, ना कहीं बाहर जाना है, ना ही बाहर का खाना खाना है। उन्होंने कहा कि यह पुण्य बढ़ाने का अद्भुत अवसर है, इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। उन्होंने देश की समस्त जैन समाज से इस अवसर का लाभ उठाते हुए निम्न उपाय अपनाने की सलाह दी है। रात्रि भोजन का त्याग। आचार्य श्री ने कहा कि अब आपके पास ना तो दुकान व ऑफिस और ना ही ट्यूशन का बहाना है, और ना ही आपको अब कहीं बाहर जाना है। इसलिए हो सके तो इस वक्त रात्रि भोजन का त्याग करें। बाजार के भोजन का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं, वैसे भी अब सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बंद कर दिए गए हैं तथा सभी बड़े होटलों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, अतः बाजार के भोजन का त्याग करें। सप्त व्यसन का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं, वैसे तो सभी जैनों के लिए सप्त व्यसन का त्याग बताया गया है, परंतु बाहर जाने से कुछ अतिचार भी लगते हैं, तो इस समय उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। समस्त दिशाओं विदिशाओं में आने जाने का त्याग। आचार्य श्री कहते हैं, बीमारी व विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा करने में हम सब तरफ हो रही हिंसा का भी त्याग करते हैं। जितना हो सके भोजन शुद्धि का पालन करें। हो सके तो समय समय पर उपवास व एकाशन करें। घर की गृहिणियों का भी ध्यान रखना है और उन्हें भी धर्म ध्यान का मौका देना है। आचार्य श्री कहते हैं कि इस समय अधिक से अधिक जाप, पाठ व भाव पूजा में समय व्यतीत करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ऐसा जाप, ऐसा चिंतन सुबह, दोपहर, शाम अवश्य करें। आचार्य श्री कहते हैं, जिन श्रावक श्राविकाओं ने इस अवसर का सदुपयोग अच्छी तरीके से कर लिया तो यह लॉकडाउन उन श्रावक श्राविकाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। आचार्य श्री इस समय सत्संग हस्तिनापुर में विराजमान है।
जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।